स्वागत है, मैं हूं दीप्ति थापा। पीएम मोदी के जयपुर गांव को गोद लेने के बाद तो गोद लेने की परंपरा से शुरू हो गई है। खैर वो तो समय ही बताएगा कि गोद लिए हुए गांव में विकास कितना होगा। फिलहाल आपको बता दें कि भारत के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी आंध्र प्रदेश में एक गाँव को गोद लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इन दिनों पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के साथ आदर्श गांव योजना भी जोरों शोरों पर है। तभी तो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश के एक गांव को गोद लिया। गांव को गोद लेने के मकसद से दौरे पर निकले राज्यसभा सांसद और दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम बंदरगाह पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत इस बेहद पिछड़े गांव को गोद लेने की घोषणा करने के बाद तेंदुलकर के गांव का ये पहला दौरा था। तेंदुलकर संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत निर्धारित लगभग 2.5 करोड़ रुपए से गांव की कई विकास कार्यों को शुरू करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। हरियाणा के हिसार में संत रामपाल के सतलोक आश्रम में तनाव का माहौल बना हुआ है। संत रामपाल की हाईकोर्ट में पेशी थी, लेकिन एक बार फिर बाबा ने मेडिकल सर्टिफिकेट का सहारा लिया और कोर्ट की पेशी में नहीं पहुंचे, जिस पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। देखिए रिपोर्ट। पिछले 15 दिनों से हरियाणा के बरवाला में रामपाल के सतलोक आश्रम के बाहर बवाल चल रहा है। ऐसे में संत रामपाल की अदालत में पेशी नहीं होने पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि रामपाल को शुक्रवार तक अदालत में पेश किया जाए। हुक्म दिया गया है कि वो बाबा रामपाल को कोर्ट के सामने पेश करे। किसी भी कारणवश अगर नहीं करते तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा और होम सेक्रेटरी को पेश होने के लिए कहा गया है। हत्या के एक मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस को बाबा रामपाल को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था, लेकिन रामपाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए फिर से मेडिकल सर्टिफिकेट का दांव चला। रामपाल की ओर से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में फिर से मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया गया। हरियाणा के हिसार में रामपाल के सतलोक आश्रम के बाहर अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। हिसार के बरवाला में रामपाल के आश्रम के बाहर 30,000 पुलिस के साथ सीआरपीएफ की टुकड़ी भी तैनात है। पुलिस को बाबा रामपाल की गिरफ्तारी से रोकने के लिए उनके समर्थकों ने घेरा बना लिया है। बाबा के समर्थक महिलाएं और छोटे बच्चे, जवानों और बाबा रामपाल के बीच ढाल की तरह खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश जालौन के उरई शहर में पीएम मोदी द्वारा चलाया गया स्वच्छ भारत अभियान जोरों से चल रहा है। बाकी शहर इस अभियान को कितनी गहराई से ले रहा है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उरई शहर के लोग इस अभियान को हकीकत में बदलने में जुट गए हैं। देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का जादू इन दिनों सिर चढ़कर बोल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के जालौन के उरई शहर में भी सफाई की गई। सफाई में कहीं कसर न रह जाए, इसलिए एकजुट होकर स्वच्छता अभियान की पहल की शुरुआत हुई। इस विषय में जब कमेटी के अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने कहा कि भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएंगे। काम को मन और लगन बना के करना चाहिए, तो कोई भी काम हम असफल नहीं मानते, आसान है। गौरतलब है कि पिछले दिनों बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा केवल फोटो शूट कराने के लिए हाथों में झाड़ू उठाई गई थी। अब देखना यह है कि आखिर कब स्वच्छ भारत अभियान का सपना पूरा हो पाता है। जालौन से नवनीत मिश्रा की रिपोर्ट। संभल के बहजोई में एक बार फिर रिश्तों का गला घोटा गया, जहां भारतीय संस्कृति में देवता माने जाने वाले पति ने ही अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के संभल के बहजोई में एक पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या वाले दिन आरोपी पति ने बताया कि उसके घर में कुछ अज्ञात बदमाश घुस आए और पहले उसकी पिटाई की। जब इस पर उसकी पत्नी चिल्लाई तो अज्ञात बदमाशों ने उसके पत्नी की ही हत्या कर दी। लेकिन जब पुलिस ने सबूतों के आधार पर जांच किया तो पाया कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि यही व्यक्ति है जिसने अपनी पत्नी की हत्या की है। अपने गुनाहों को छुपाने के लिए ये आरोपी पति अपनी ही पत्नी पर अवैध संबंध होने की बात करने लगा। जनपद संभल में घटना हुई थी, जिसमें सुबह सूचना दी गई कि एक बहलिया जो जनजाति है उसका एक महिला की यहाँ पर हत्या हुई है
और उसके पति ने लूट का 8,500 रुपये लूट का और महिला की हत्या की सूचना थाना बैरियल पे दी थी। संभल से हमारे दर्शक पत्रकार की रिपोर्ट। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में खुलासा होने के बाद पाकिस्तान या दुबई से कनेक्शन होने की बात सामने आई है। इसकी आशंका बेशक चौंका सकता है, लेकिन दिल्ली पुलिस सुनंदा की मौत की पहेली को सुलझाने के लिए अब इसी पहलू में जांच कर रही है। देखिए रिपोर्ट। सुनंदा पुष्कर की मौत का पाकिस्तान या दुबई से भला क्या कनेक्शन हो सकता है, ये सवाल बेशक चौंकाता है। लेकिन दिल्ली पुलिस सुनंदा की 10 महीने पुरानी मौत की पहेली को सुलझाने के लिए अब कुछ इसी पहलू से मामले की तफ्तीश कर रही है। दिल्ली पुलिस को शक है कि सुनंदा की मौत से कुछ दिन पहले तक कोई ऐसा था जो लगातार उनका पीछा कर रहा था। इतना ही नहीं, पुलिस को अब ऐसे भी कुछ सबूत मिले हैं कि मौत के फौरन बाद सुनंदा के कमरे से कुछ खास चीजें गायब कर दी गई थी। सुनंदा की मौत के तकरीबन 10 महीने बाद दिल्ली पुलिस अब उन लोगों की लिस्ट खंगाल रही है जो सुनंदा की मौत से पहले दुबई या पाकिस्तान से दिल्ली आए थे। दिल्ली पुलिस को शक है कि सुनंदा की मौत के पीछे हिंदुस्तान के बाहर के किसी शख्स का हाथ हो सकता है। पुलिस के इस शक से ये भी इशारा मिल रहा है कि वो सुनंदा की मौत को महज खुदकुशी नहीं बल्कि एक प्लान मर्डर यानी सोची समझी साजिश के नजरिए से भी देखकर मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। केंद्र सरकार ने विवाह में बदलाव की तैयारी कर ली है। कानून मंत्रालय ने विवाह कानून बिल पर कैबिनेट नोट भी तैयार कर लिया है। फिलहाल मंत्रालयों से राय मांगी गई है। फीडबैक मिलते ही अंतिम मंजूरी के लिए बिल कैबिनेट में भेजा जाएगा। देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने एक बार फिर विवाह कानून में फेरबदल करने की पहल की है। हालांकि ये प्रस्ताव यूपीए सरकार ने 4 साल पहले पारित करवाने के लिए संघर्ष किया, पर 15वीं लोकसभा भंग होते ही विधेयक भी रद्द हो गया। इस प्रस्तावित कानून के तहत तलाक की स्थिति में पति की अचल संपत्ति में से महिला और उसके बच्चों को भी हक मिलेगा। कानून मंत्रालय ने विवाह कानून संशोधन पर कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है और मंत्रालयों से इसकी राय भी मांगी है। इसके बाद नए कानून मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा इस पर अंतिम मंजूरी के लिए इसे कैबिनेट ले जाएंगे। तलाक के लिए अदालत पहुंचे पति पत्नी को अधिकतम 3 साल के भीतर एक ज्वाइंट एप्लीकेशन देना होगा, जिस पर दोनों की सहमति होनी चाहिए। लेकिन पति पत्नी पर 6 से 18 महीने का वेटिंग पीरियड भी कायम रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। यूपी के बहराइच में मैराथन का आयोजन किया गया, जहां सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके लोगों को श्रद्धांजलि देने डीएम सहित कई क्षेत्र अधिकारी पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बहराइच में परिवहन विभाग की ओर से सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मैराथन का आयोजन किया गया, जहां शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में सिटी मजिस्ट्रेट समेत कई क्षेत्र अधिकारी मौजूद रहे। बहराइच से रफीक अहमद की रिपोर्ट। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 8 में आया नया ट्विस्ट। एक बार फिर हॉलीवुड से विदेशी मेहमान किम कार्दाशियां लेंगी वाइल्ड कार्ड एंट्री। किम हॉलीवुड की जानी मानी हस्ती है और हमेशा सुर्खियों में रहती है। बिग बॉस में एंट्री को लेकर एक बार फिर किम सुर्खियों में आ गई हैं। बिग बॉस के दर्शकों के लिए खुशखबरी। फेमस टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में होगा एक नया ट्विस्ट, क्योंकि बिग बॉस सीजन 8 के घर में होने वाली है एक विदेशी मेहमान की वाइल्ड कार्ड एंट्री। जी हाँ, बिग बॉस 8 में विदेशी मेहमान की एंट्री को लेकर खबर पक्की हो चुकी है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में सुर्खियों पर टॉप पर रहने वाली किम कार्दाशिया की बिग बॉस 8 के घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी। इसके पहले के संस्करणों में भी विदेशी मेहमान आ चुके हैं। इन विदेशी मेहमानों में बेवॉच गर्ल पमेला एंडरसन, पोर्न स्टार सनी लियोन और बिग ब्रदर फेम जेड गुडी का नाम प्रमुख है। बिग बॉस के घर में किम को लाए जाने की बातचीत चल रही है। किम बाकी बचे एपिसोड के लिए घर में प्रवेश करेंगी। उनकी एंट्री स्पेशल गेस्ट के तौर पे होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।
लेकिन देखना ये है कि किम बिग बॉस का हिस्सा बनती हैं तो आखिर क्या धमाल करती हैं। किम को उनके बोल्ड अंदाज के लिए जाना जाता है। ये हॉलीवुड की बड़ी हस्ती हैं। ये 3 शादियां भी कर चुकी हैं और इनकी एक बेटी भी है। किम ने हाल में ही एक पेपर मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट कराकर खूब सुर्खियां बटोरी। ऐसे में बिग बॉस में उनकी एंट्री की बात आते ही एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कभी मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे यानी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।